तो बच्चों आज हम हिंदी का लेसन 2 पार्ट 2 निडर विवेकानंद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं। आप अपनी बुक सामने रखिएगा और हमारा बोलना सुनते हुए बुक में पढ़िएगा भी। हम सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य सुनी होगी जिससे हमें डर लगे। हमें कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि भूत या दैत्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इस पाठ में बालक नरेंद्र यानी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था कि वीरता का परिचय दिया गया है। इस पाठ्य को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को निडर बनाना है, उनको इसलिए प्रेरित करना तथा पाठ का शुद्ध पठन करवाना है। तो आप शुद्ध पाठ पढ़ना सीखिएगा। ये स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। जब वे 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में नरेंद्र का पसंदीदा पेड़ लगा हुआ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत पसंद था। आशा है आप लोगों को भी पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता होगा। यदि आपको मिला होगा चढ़ने को तो रोज की तरह नरेंद्र एक दिन उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे। तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुँचे। दादाजी को डर था कि कहीं नरेंद्र पेड़ पर से गिर न जाए या कहीं पेड़ की डाल ही न टूट जाए। इसलिए उन्होंने नरेंद्र को समझाते हुए कहा, नरेंद्र तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। नरेंद्र ने दादाजी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दादाजी ने कहा, इस पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। वह रात में सफ़ेद कपड़े पहनकर रहता है और बड़ा ही भयानक दिखता है। नरेंद्र को ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने दादाजी से उस दैत्य के बारे में और जानना चाहा। दादाजी ने कहा, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों को मार देता है। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। दादाजी को लगा कि नरेंद्र डर गया, लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यह देख नरेंद्र का मित्र जोर से चीखा, क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? वह दैत्य तुम्हें मार देगा। बालक नरेंद्र हंसा और बोला, मित्र तुम कितने भोले हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है, सिर्फ इसलिए उस पर यकीन मत करो। यदि दादाजी की बात सच होती तो मैं कब का मर जाता। बड़ा होकर यही बालक स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। सचमुच विवेकानंद जी बचपन से निडर और बुद्धिमान थे। आप सब ने स्वामी विवेकानंद जी को देखा होगा ना? यदि नहीं देखा है तो ये देखो फोटो इसमें दिख रहा है पाठ में भी, और वैसे भी आप अपने मोबाइल पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत कम उम्र में भी उन्होंने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम किए थे। विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया था अपने वक्तव्यों से, अपने ज्ञान से। आध्यात्मिक शक्ति थी उनके पास, यानी आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार था। धन्यवाद। इस पाठ के कठिन शब्द आप लिखेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज भी अपनी बुक में लिखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। उन्हें